नए नोट के लिए लोगों को बैंक के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। 2 दिन बंद रहने के बाद आज से खुले एटीएम, मिलने लगे नए नोट। 18 नवंबर तक एटीएम से रोजाना 2000 रुपए निकाल सकेंगे लोग। 19 नवंबर से 4000 तक की निकासी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के मुताबिक एटीएम में पहले की तरह सेवा बहाल होने में 10 दिन का लगेगा समय। कल नोट बदलने के लिए देश भर में बैंक में दिखी लंबी कतारें, लोगों में दिखी भारी अफरा तफरी। डाकघरों में भी दिखी लोगों की भारी भीड़। 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए लोगों का लगा तांता। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहे बैंक। शनिवार और रविवार को भी बैंक में होगा कामकाज। नोट बदलवाने के लिए दिन भर जूझते रहे लोग। कई बैंक में कुछ ही देर बाद नोट खत्म होने की शिकायत। कल बैंक में मिले सिर्फ 2000 के नोट। लोगों ने नए नोट के साथ खिंचवाई सेल्फी। आज से 500 के नए नोट मिलने की उम्मीद। 2000 के नोट में चिप की बात को वित्त मंत्री जेटली ने किया खारिज। कहा, नहीं मालूम किसने उड़ाई अफवाह। अगले कुछ महीनों में सरकार फिर लाएगी 1000 के नोट। नए डिजाइन और नए फीचर के साथ जारी करेगी सरकार। आज तक से खास बातचीत में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, डालनी होगी ईमानदारी से जीने की आदत। और मुझे लगता है थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन एक बार ईमानदारी से जीना हम सीख लेंगे तो उसका सुख ज्यादा मिलेगा। खुफिया एजेंसीज ने कहा, पाकिस्तान के लिए 500 और 2000 के नोटों की नकल करना मुश्किल। बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स से लैस नए नोट। 500 और 1000 के नोट बंद होने का नेपाल में भी दिखा असर। नेपाल राष्ट्र बैंक ने लोगों को लेन देन नहीं करने की दी हिदायत। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बदले लोगों के पुराने नोट। 500 और 1000 के बदले दिए 100 के नोट। कमीशन लेकर 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने वाले ऑपरेटर्स पर आयकर विभाग की नकेल। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में छापेमारी। आयकर विभाग की छापेमारी से दिल्ली के कारोबारियों में हड़कंप। कूचा महाजनी मार्केट में शाम होती ही दुकानों पर ताला। लुधियाना में माल रोड पर शहर के नामी ज्वेलर्स के यहां भी देर शाम आयकर विभाग का छापा। दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी पूछताछ। दिल्ली के चांदनी चौक में नोटबंदी के कारण बिक्री नहीं होने से नाराज कारोबारियों ने शाम ढलने से पहले ही बंद की दुकानें। हड़ताल की दी धमकी। जैसलमेर में आयकर विभाग के झमेले से बचने के लिए सराफा कारोबारियों ने बंद की सोने की बिक्री। असमंजस में दिखे दुकानदार। पटना में बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल ने युवक की लाश को देने से किया इनकार। परिजनों के पास थे 500 और 1000 के नोट। 26 साल की युवक की डेंगू से हुई थी मौत। अस्पताल ने परिजनों की नहीं सुनी गुहार। बुलंदशहर के खुर्जा में इलाज के अभाव में नवजात ने तोड़ा दम। अस्पताल का 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार। बिहार के बेगूसराय में पुराने नोट की वजह से रेप पीड़ित बच्ची का समय पर नहीं हो सका इलाज। पटना रेफर किए जाने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने पुराने नोट लेने से मना किया। 500 और 1000 के नोट बंद होने का जेलों में भी असर। यूपी के हरदोई में कैदियों की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की नीति से किनारा। कहा, क्यों कहें कि एटमी हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने पर्रिकर के बयान से किया किनारा। कहा, पर्रिकर ने जो कहा वो उनका निजी विचार। जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की आज जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ अहम बैठक। सिविल न्यूक्लियर डील पर समझौते की उम्मीद। दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील समेत 12 मुद्दों पर हो सकते हैं करार। हाई स्पीड रेल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी समझौते के आसार। टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों में दिखा भारी उत्साह। सतलज यमुना नहर पर हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गरमाया पंजाब। कहा, एक बूंद पानी सूबे से बाहर नहीं जाने देंगे। बादल सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर पास किया प्रस्ताव। कहा, किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। यहाँ लाखों लोग अपनी जान देने को कुर्बान दे देंगे। जब हमारे काली काडर जो लाखों का काडर है वो कुछ भी कुर्बानी देने के तो तैयार है, पर पानी एक बूंद नहीं जाएगी।
महाराज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से दिया इस्तीफा। बादल ने बताया ड्रामा। और जजमेंट आज आ गई, हमने रिएक्ट कर दिया, लेकिन जो हम करना चाह रहे थे वो हमने कई महीनों से कहा हुआ है कि अगर हमारे खिलाफ जाएगी हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा, हम लोगों के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, चुनाव की वजह से मामले को दिया जा रहा सियासी रंग। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, सीएम मनोहर लाल खट्टर का पूरा साथ देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानने पर पंजाब सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगे। मेरठ में बीजेपी की परिवर्तन रैली में हंगामा। एसएससी परीक्षा में धांधली से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर की नारेबाजी। हंगामा कर रहे युवकों की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। 500 और 1000 के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का गोंडा में समर्थन। कॉलेज छात्रों ने निकाला धन्यवाद जुलूस। अपने जन्मदिन पर मां राबड़ी देवी के साथ वाराणसी पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। गंगा आरती में हुए शामिल। वाराणसी पहुंचे तेजस्वी ने कहा, जन्मदिन पर मां को काशी लाने की थी इच्छा। बनारस के बाद विंध्याचल जाने का कार्यक्रम। नौशेरा में पाक गोलीबारी में शहीद हरेंद्र कुमार यादव का अंतिम संस्कार आज बलिया में पैतृक गांव में पसरा मातम। कल शाम शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने पर आखिरी दर्शन के लिए उमड़े लोग। परिजनों ने कहा, पाकिस्तान से बदला ले सरकार। नौशेरा सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग में शहीद प्रेम सारण का बाड़मेर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई नेताओं की मौजूदगी। राजौरी में शहीद हवलदार सतनाम सिंह की पत्नी को पति के शहादत पर गर्व। अगले साल रिटायर होना था। जून की छुट्टी पर घर आए थे हवलदार सतनाम सिंह। बेटी को इस बार छुट्टी पर लैपटॉप दिलाने का किया था वादा। साउथ दिल्ली के गौतम नगर में जिम मालिक की 20 सड़क चाकुओं से गोदकर हत्या। तमाशबीन बनी रही भीड़। घर से निकले संजय पर 7 से 8 बदमाशों ने चाकुओं से किया ताबड़तोड़ हमला। अस्पताल पहुंचने तक तोड़ा दम। दिल्ली के कल्याणपुरी में मछली पकाने में हुई देरी पर पति ने गर्भवती पत्नी पर चाकुओं से किया वार। महिला की चीख सुनकर मदद के लिए आए 2 लोगों को भी मारा चाकू। बुरी तरह घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के रनहौला में 45 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या। नाले के पास मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। एक शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बिहार के खगड़िया में 2 लोगों की हत्या कर जमीन में गाड़ा शव। दोनों 7 नवंबर से घर से थे लापता। गुरदासपुर में बैंक के सामने से कॉलेज की गाड़ी लेकर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोयंबटूर में सरकारी अस्पताल से नवजात का अपहरण। सीसीटीवी फुटेज से बच्चे की बरामदगी। 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में घरेलू झगड़े में शराबी पति की पत्नी ने की पिटाई। गंभीर चोट के कारण अस्पताल में तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के बैतूल में घरेलू झगड़े से परेशान महिला ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी। मां को बचाने कुएं में कूदी एक बेटी की भी मौत। झारखंड के लोहरदगा में बेकाबू ट्रक ने 10 साल की बच्ची को कुचला। मासूम की मौत से गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 8 साल की मासूम से रेप पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 18 साल की युवती को जबरन जहर खिलाने के बाद दबंगों ने जमीन में दफनाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हरदोई में पीडब्ल्यूडी में तैनात अधिकारी की दफ्तर के अंदर पिटाई। 7 काम करने वाले इंजीनियर पर लगा आरोप। यूपी के बागपत में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। सहारनपुर में एक तालाब में दिखा 10 फीट लंबा अजगर। अजगर को देखने ग्रामीणों की जुटी भारी भीड़। यूपी के मिर्जापुर में एक युवक का 20 सड़क हंगामा। पत्नी के पैसे मांगने से खफा होकर खुदकुशी करने का ड्रामा। दिल्ली से सटे नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 नाइजीरियन समेत 8 लोग गिरफ्तार। विजयवाड़ा में सड़क हादसे में 8 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
कानपुर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर बवाल गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों लगाया जाम। मारुति वैन और कंटेनर की टक्कर में हुई थी 8 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 स्टेट बैंक के कर्मचारी। हैदराबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 7 की मौत, 8 लोग घायल। यूपी के फतेहपुर में वाराणसी से अगवा बच्चा बरामद, 2 दिन पहले कार सवार बदमाशों ने किया था अगवा। यूपी के बिजनौर में सिलेंडर से भरे ट्रक में आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजधानी दिल्ली पर मंडराया कोहरे का खतरा, मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 48 घंटों में धुंध मेले पर जाएगी राजधानी। दिल्ली में ठंड की दस्तक, 11.5 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, 2 दिन बाद 11 से नीचे लुढ़क जाएगा पारा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंबाला में वायुसेना की 510 सिग्नल यूनिट और 30 स्क्वाड्रन एयरफोर्स यूनिट को किया सम्मानित, निशान ध्वज भी सौंपे। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को बांटी गई डिग्री, दिल्ली के एलजी नजीब चंद भी मौजूद। 12 और 13 नवंबर को आज तक के साहित्य महाकुंभ का आयोजन, दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जमा होंगे 100 से ज्यादा लेखक। गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए बाजार, सेंसेक्स 265 अंकों की बढ़त के साथ 27,517 और निफ्टी 93 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,525 पर बंद। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद टीसीएस के चेयरमैन पद से भी हटे साइरस मिस्त्री, कार्रवाई को बताया अवैध। इरशाद हुसैन होंगे टीसीएस के नए चेयरमैन, इंडियन होटल्स ने भी बुलाई ईजीएम मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने की अटकलें। ईबी ने बैंगलोर के अपने सेंटर से 100 लोगों को हटाया, सिलिकॉन वैली से होगा काम, जानकारों ने कहा ट्रंप की जीत का असर। आईटी उद्योग की चिंताओं को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से बात करेगा भारत, व्यापार और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया भरोसा। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में खड़ा किया 537 रनों का पहाड़ सा स्कोर, भारत ने बिना विकेट खोए 63 रन बनाए। जो रूट के बाद मोइन अली और बेन स्टोक्स ने भी जमाई सेंचुरी, मोइन ने 117 और स्टोक्स ने 128 रनों की खेली पारी। भारत की ओर से 3 विकेट लेकर जडेजा सबसे सफल गेंदबाज, शमी, अश्विन और उमेश यादव को 2-2 सफलता। राजकोट टेस्ट में गेंदबाजी के साथ टीम इंडिया की फील्डिंग भी बेहद खराब, दूसरे दिन भी फील्डर्स ने छोड़े 3 कैच। दूसरे दिन खेल खत्म होने तक मुरली विजय 25 और गौतम गंभीर 28 रन बनाकर नाबाद, दोनों से आज लंबी पारी की आस। व्हाइट हाउस में ओबामा और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, विदेश और गृह नीति पर हुई बात, बारात ने कहा ट्रंप की सफलता में यूएस की कामयाबी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी। दक्षिण मोसुल के करामा में इराकी फौजों और आईएस आतंकियों में मुठभेड़, इराकी सुरक्षा बलों का अहम ठिकानों पर कब्जे का दावा। चिली के सैंटियागो में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के वेतन में संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ है स्टाफ। पेरू के दक्षिण एंडियन इलाके में 2 ज्वालामुखी विस्फोट, 2.5 किलोमीटर इलाके में काले धुएं का गुबार। इराक और सीरिया में आईएस के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी में 1 साल में 64 लोगों की मौत, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का खुलासा। लीबिया के सिरते में बगदादी की फौज के खिलाफ घमासान जारी, आजाद कराई गई आईएसआईएस के कब्जे वाली कई और इमारतें। एथेंस में फ्रांस दूतावास पर हमला, विस्फोटक फेंक कर भागा बाइक सवार, ड्यूटी पर तैनात गार्ड जख्मी। चीन में डॉक्टर्स का कमाल, बाह के मास्क को काटकर बना दिया कान, दुर्घटना में शख्स ने गंवा दी थी कान। चीन ने अंतरिक्ष में भेजी अत्याधुनिक पल्सर तकनीक से लैस उपग्रह, कक्षा में ही होगी प्रयोग की सुविधा।